गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग 9वां का जो है दूसरा अध्याय, भूगोल का दूसरा अध्याय भौतिक स्वरूप का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 7 का जो है हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, कह रहा है ऊंचावच के आधार पर भारत को विभिन्न भागों में बांटिए और किसी एक विभाग का विवरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए बच्चों, ऊंचावच के आधार पर मतलब कि भारत के विभिन्न भागों को बांटना है, किधर पर्वत है, किधर पठार है, किधर मैदानी भाग है, ठीक ना। तो इसके आधार पर जो है भारत का जो ऊंचावच के आधार पर मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। जिसका देखिए हम इसको लिखने जा रहे हैं, इसको आप लोग पहले डिफिनेशन लिखेंगे। लिखेंगे भारत एक विशाल देश है। लिखेंगे पठार, लिखेंगे लिखेंगे लिखे हैं बच्चों कि भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न स्थल रूप मिलते हैं। इसके कुल क्षेत्रफल के 29% भाग पर पर्वत एवं पठार एवं 43% भाग पर मैदान है, ठीक ना, मैदान है। भौतिक दृष्टि से स्पष्ट रूप से भारत को 5 भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो अब देखिए 5 भौतिक विभाग कौन कौन से होते हैं। पहला उत्तर पर्वत, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, ठीक ना, इसे आप लिखेंगे। पहला उत्तर की विशाल पर्वतमाला, दूसरा विशाल मैदान, ठीक ना। तीसरा दक्षिण के पठार, लिखेंगे इसे।
पांचवा है, चौथा है तटीय मैदान और पांचवा लिखेंगे द्वीप समूह। देखिए बच्चों, अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि कह रहा है क्वेश्चन विभिन्न भागों को बांटिए और किसी एक विभाग का विवरण प्रस्तुत करिए। तो इसको आप लिख लीजिए ताकि हम एक विभाग का जो है विवरण आप लोग को लिखवा सकें। तो देखिए बच्चों, इसमें लिखे हैं ऊंचावच के आधार पर को 5 विभिन्न भागों में हमने बांट दिया और जो है आपको समझा भी दिया। अब जो है कह रहा है कि किसी एक विभाग का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करना है। अब पांचों में से एक कदम पहला का ही जो है विशाल उत्तर की विशाल पर्वतमाला का ही हम जो है इसको विवरण प्रस्तुत किए हैं। तो कह रहा है भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय की विशाल पर्वतमाला है। यह पश्चिम में पामीर के पठार से पूर्व में म्यांमार की सीमा तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है, ठीक ना। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 100 से 400 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय पर्वत में ऊंचे शिखर, खड़े ढाल, गहरी घाटियों और छोटी बड़ी हिमानियां हैं। ये विश्व के तरुण पर्वत कहलाते हैं। तरुण मतलब होता है नए पर्वत है, समझ में आ रहा है ना, माने कि इनका निर्माण नया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। कह रहा है इस यहाँ पे क्लियर भी मैं कर दिया है क्योंकि ये पृथ्वी के इतिहास में अपेक्षाकृत नए बने हैं, माने कि इसका तरुण माने नया बना हुआ है, इनका जो है निर्माण बाद में हुआ है, ठीक ना। इसे आप फेर कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, तो 7 नंबर जो प्रश्न था वो भी आप लोग का संपूर्ण हो चुका है। 8 नंबर कह रहा है कि ऊंचावच के आधार पर भारत को विभिन्न भागों में विभाजित कीजिए। तो ऊंचावच के आधार पर विभिन्न भागों को जो विभाजित करना है तो वही है 5 भाग, जो 5 भागों को जो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखवाए हैं, ठीक ना। और उसके बाद कह रहा है कि और उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों का वर्णन करना है। तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं तो इसको भी जान जाइए। तो इसमें दे रहा है जैसे कि उत्तर साइड में जो पर्वतीय क्षेत्र है कौन कौन से, तो हिमालय है। अब देश में आ जाइए, देश में अगर देखा जाए तो कश्मीर घाटी है, नेपाल है, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश है। तो ये सब क्या है, ये जो है उत्तर साइड का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, समझ में आ रहा है ना। ये पर्वतीय प्रदेश है, इनके बारे में बताना है। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत को ऊंचावच के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित कीजिए। तो वही ऊंचावच के आधार पर भारत को कितने भाग में विभाजित किया गया है, तो 5 भागों में, तो जो कि ये 7 क्वेश्चन नंबर 7 में लिखवा दिए हैं। अब इसमें कह रहा है कि विशाल मैदान का वर्णन करना है, तो इसको हम लिखवाते हैं, लिखिए इसको। तो बच्चों 9 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत को ऊंचावच के आधार पर विभिन्न भागों में बांटिए, भागों में विभाजित कीजिए और उत्तरी विशाल मैदान का वर्णन कीजिए। बच्चों 7 प्रश्न संख्या 7 से लेकर 9 तक प्रश्न एक ही है, लेकिन केवल जो है जो ये वर्णन करना है वही 5 में से, इसी 5 में से अलग अलग दे रहा है। कह रहा है पहला क्वेश्चन 7 में कहा है कि किसी विभाग का वर्णन कीजिए, इसमें हमने इसका वर्णन कर दिया था, ठीक ना। अब कह रहा है इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि उत्तरी मैदान का पर्वतीय क्षेत्र में आने वाले देशों के नाम बताइए, उसके बारे में बताइए, ठीक ना। तो उसमें यह होता है। और 9 नंबर में कह रहा है कि इसका वर्णन कीजिए, ठीक ना, विशाल मैदान का।
तो आप लोग ये 5 जो होता है उचावच के आधार पर जो है 5 जो भौतिक विभागों में भारत को बांटा गया है। तो पहला उत्तर की विशाल पर्वतमाला, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण के पठार, चौथा तटीय मैदान और पांचवा द्वीप समूह। अब इसमें से कह रहा है कि विशाल मैदान का वर्णन करना है, तो कि विशाल मैदान का वर्णन हम करने जा रहे हैं, इसको आप लोग लिख लें। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि विशाल मैदान, तो विशाल मैदान के बारे में ही केवल बताना है, क्वेश्चन में वही कह रहा है। तो लिखे उत्तर के विशाल पर्वतों के दक्षिण में उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। यह विशाल मैदान उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई हुई बारीक गाद से बना है। ऐसी मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं, इसलिए इस समतल भूमि को जलोढ़ मैदान कहते हैं। नदियों द्वारा निक्षेपण की क्रिया आज भी निरंतर चल रही है। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ और समतल है। पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। इसका क्षेत्रफल 7,68,000 वर्ग किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 183 मीटर है। देखिए बच्चों, ये जो विशाल पर्वतमाला जो कि जिसके बारे में हमने लिखा है, इसको पूर्व में भी हम जो है मुख्य बिंदु में हम आपको बता चुके हैं। आप जो है इसका फेयर तैयार करेंगे और इसे फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक ना। अगले दिन इस अध्याय पर हम विशेष चर्चा करेंगे और जो भी प्रश्नमाला जो आपकी छूटी हुई हैं उसको जो विशेष अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।